हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 3, 7, 22, 89, 440 एंड 2677। अब इस सीरीज में आपको क्या करना होगा, इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर है यहाँ पे, उसको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो पैटर्न हमारे प्रीवियस मिसिंग सीरीज के ही चलते हैं यहाँ पे, कि हमें ये देखना है पहले ये इंक्रीज फास्टली हो रहा है, स्लोली हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे। तो हमने ये देखा था जैसे ये इंक्रीज कर रहा है और ये फास्टली इंक्रीज कर रहा है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लास्ट में देखिए नंबर यहाँ पे एकदम से जंप कर रहे हैं और यहाँ पे 400 से सीधा 2677। तो मैं यहाँ से सोचना अगर स्टार्ट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको डायरेक्टली मल्टीपल मिल जा रहे हैं तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, और आपको एग्जैक्ट अगर आंसर चाहिए होगा तो आप यहाँ पे आगे की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से सोचता हूँ, अगर मुझे यहाँ से आंसर मिल पाए तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ ये 2 1 जा 2 है और इसमें इसने जोड़ा है 1, तो 3 हो गया। आगे चेक करते हैं, 3 2 जा हो गया 6, 6 और 1 क्या हो गया 7। आगे चेक करते हैं, 7 3 जा हो गया 21 और यहाँ पे ऐड किया है इसने 1। तो मुझे यहाँ तक अभी समझ आ रहा है कि ये नंबर को इंक्रीज कर रहा है जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन एडिशन एक कांस्टेंट नंबर की है, 1 1 इस टाइम ये ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 22 4 जा होता है 88 एंड ऐड किया है 1, इसने 89। तो यहाँ तक तो ये पैटर्न सही चला है। आगे अगर हम चेक करें यहाँ पे इंटू 5 प्लस 1, जिस बच्चे को प्रैक्टिस अच्छी होगी वो ऐसे ही एलिमिनेट कर लेगा कि कौन सा गलत होगा। देखिए 9 5 जा, अगर आप देखें 45 होता है, लास्ट में 1 6 आना चाहिए यहाँ पे, तो ये गड़बड़ कर रहा है। मतलब फिर भी आप नंबर चेक करना चाहते हैं तो देखिए इसको मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ पे। 85 जा होता है 400, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है, तो 9 5 जा कितना होगा 45। तो ये आपके पास 445 प्लस यहाँ पे 1, ये आपके पास बनना था यहाँ पे 446। मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि 95 जा होता है 450, उससे 5 यहाँ पे कम होना था। तो आगे आपको चेक करना है कि हाँ हम सही कर रहे। तो देखिए आगे पैटर्न क्या आना था, इंटू 6 प्लस 1, 6 6 से आपका 36 होता है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो लास्ट में 7 ही मिलेगा। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 6 14 40 89 170 एंड 291। अब इस सीरीज को आप चेक कीजिए यहाँ पे, इसमें कोई एक नंबर गलत होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। लेकिन पहले मुझे पैटर्न पे काम करना पड़ेगा, किस तरह का पैटर्न है ये सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे लगा मल्टीपल है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना के पास है, लेकिन आगे मुझे लगा 2 गुना, और आगे मुझे लगा 2 गुना के पास है, और आगे मुझे लगा 1 गुना के आसपास ही है। तो ये कोई एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं बन रहा है, और ये बहुत बड़ा इनमें नंबर में मुझे ऐसा भी नहीं नजर आ रहा है कि इंक्रीज है, तो ये सिंपल इंक्रीज है। तो मल्टीपल मुझे एग्जैक्ट नहीं नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा डिफरेंस पे। मैंने डिफरेंस लिया, यहाँ पे आ गया 1। 1 क्या है, 1 स्क्वायर भी है 1 का, और आपको ये पता है यहाँ पे 1 क्यूब भी है 1 का, तो ऐसा भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। 8 है, 8 2 का क्यूब होता है। लेकिन आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे आ गया 26, ये 3 के क्यूब के आसपास है और 5 के स्क्वायर के आसपास है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे गैप देखते हैं 40 प्लस 40 ऐसे 80 एंड 9 मोर था 49, तो 49 किसका स्क्वायर है, ये एग्जैक्ट स्क्वायर है, ये कोई क्यूब नहीं है। मैं इसको चेक करता हूँ, 89 में 11 प्लस किया तो 100 होगा, उससे कितना ज़्यादा है 70, तो 70 प्लस 11 ये आपके पास 81 है, और मुझे लगता है आपको क्लियर होगा ये 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी मैं फिर ये कह सकता हूँ कि ये स्क्वायर ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आगे स्क्वायर आ रहे हैं और ये स्क्वायर के आसपास के नंबर हैं ये भी। ठीक है, आगे कंफर्म हो जाएगा। और देखिए 170 में अगर आप 100 जोड़ते हैं तो 270 बनता है, उससे कितना ज़्यादा था 21। तो मुझे लगता है आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा, ये 121 का गैप है और ये आपके पास 11 का स्क्वायर है। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हुए होंगे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो गड़बड़ कहाँ पे हुई, इन दो जगह पे गड़बड़ हुई, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे भी हम चेक करते हैं जब आपको प्रैक्टिस होती है कि जहाँ पे आपका लॉजिक नहीं बना तो बीच में जो नंबर होगा वही गड़बड़ कर रहा होगा, क्योंकि ये आपने गलत लिख लिया तो ये सीक्वेंस आपका यहाँ और यहाँ का और यहाँ और यहाँ का गलत बन जाएगा। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
और यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा था कि ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 11। तो इधर अगर आप इस पैटर्न पे सोचे क्या आना चाहिए था, 3 का स्क्वायर। कंफर्म करते हैं 6 और 9 क्या होता है, 15 होता है यहाँ पे सही आंसर। तो 15 से कितने का गैप है, 15 और 40 का गैप है 25 का। और आप ये क्लियर भी हो रहा होगा कि ये 5 का स्क्वायर है। तो मुझे लगता है ये आपका यहाँ पे पॉइंट चलना था। मुझे लगता है पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पिक करते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा है 445, 221, 109, 46 एंड 25 एंड 11 एंड हेयर 4। तो इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे आपका गलत है। आपको कहाँ से सीरीज को सोचना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि पैटर्न तो ये कह रहा है कि ये नंबर सेपरेट है, देखिए यहाँ पे ऐसे पैटर्न तो ये कह रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो डिक्रीज करने के लिए आपके पास दो चांसेस हैं, आप तो आप माइनस सोच सकते हैं या डिवीजन सोच सकते हैं। यहाँ पे गैप उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करता हूँ कि मैं मल्टीपल पे चलूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं अगर ऐसे सोचूं तो इसके 445 का आधा 200 मतलब 200 ऐसे आप ये कह सकते हैं 222.5 है, उसके आसपास है कहीं। इसका आधा भी आप देखिए 220 का आधा 110 होता है, उसके आसपास है। मैंने कहा था कि जरूरी नहीं आप इस साइड से सोचें, आप इस साइड से भी सोचिए। जैसे मुझे यहाँ से सोचने पे मुझे लगता है कि जैसे इस साइड को मैं सोचता हूँ तो सोचना मेरे लिए आसान होगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक सीरीज को बताना है जो गलत होगा। तो मैं यहाँ से सोचता हूँ अभी 4 2 होता है 8, अगर मैं ऐसे सोचूं, क्योंकि 4 3 भी हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे सोचूं तो इधर भी मुझे 2 नजर आ रहा है। तो मैं ऐसे रफली सोचता हूँ 4 2 होगा कितना यहाँ पे 8, और 8 और 3 आपका क्या हो जाएगा 11। ऐसे सोचता हूँ आगे 11 2 क्या होता है 22 + 3। तो मुझे ये सेम पैटर्न मिल गया है यहाँ पे। मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप यही पैटर्न आगे सोचेंगे कि अच्छा ये पैटर्न है, आपको अगर यहीं से पता लग गया तो आप कहेंगे 25 2 होता है कितना 50। तो ये नंबर गड़बड़ कर रहा होगा, और 50 + 3 कितना होगा 53। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे मुझे सिमिलरिटी मिल गई थी, इसलिए मैंने एग्जैक्ट जो बन रहा है वो नहीं सोचा, बल्कि वो सोचा जो मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। तो आप ये देखिए नेक्स्ट, अगर ये सही नंबर है और यही पैटर्न चल रहा है तो इसको जस्टिफाई करेगा। देखिए क्या करेगा, इंटू 2 + 3। अगर आप 53 का डबल करते हैं 106 है, और 3 प्लस करेंगे तो 109। क्या आगे भी चला है, देखिए इंटू 2 + 3। 109 का दुगना क्या होता है 218 होता है, और 3 क्या होता है 221। क्योंकि ये कोई मिसिंग सीरीज नहीं है कि जो मुझे आगे को आंसर करना है। और मैंने कहा था मिसिंग सीरीज भी होगी तब भी आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको इस साइड को आंसर करना होगा, तब भी आप वहां से सोच सकते हैं और फिर उसका रिवर्स कर सकते थे यहाँ पे। मुझे लगता है आपके फंडा क्लियर हुआ होगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए 221 का डबल क्या होता है 442 होता है, और +3। तो गलत कौन बन रहा था यहाँ पे 46। ये मुझे कैसे पता लग गया, इन दो को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो इन्हीं के बेसिस पे मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। और किसी को कैसे कर सकते थे, आप यहाँ से भी जा सकते थे। अब ये सोचने पे जाता है, जैसे आपको पता था कि अच्छा 221 का दुगना क्या होता है, 221 का दुगना आपको पता है यहाँ पे 442 होता है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते थे कि कैसे इसने बनाया था, ऐसे कर दिया होगा कि पहले इससे -3 कर दे, 445 से 3 घटाए। मैंने कहा था इसका उल्टा सीक्वेंस होता है यहाँ पे। तो जैसे आपने ये लिखा तो इससे अपोजिट चलते हैं। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, -3 किया, प्लस का उल्टा -3, और गुना का उल्टा क्या हो गया /2। 445 से 3 घटाइए क्या बचेगा 442, 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 1। आप ऐसे भी सोच सकते थे। फिर आपने देखा 109 है, तो 109 का दुगुना क्या होता है, 109 का दुगुना आपके पास होता है 218। तो आपने यहाँ से भी क्लियर हो जाता कि इधर -3 किया होगा पहले, फिर 2 किया, और आपको वहां से भी क्लियर हो जाता है फिर कि 109 में से पहले 3 घटाया होता तो 106 आता, और फिर इसको 2 से डिवाइड करते तो आपका ये सही आंसर होता है यहाँ पे 53। तो इस तरह से आप चेक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक नंबर आपको गलत दे रखा होगा, इसलिए आपकी मिसिंग सीरीज पहले से पढ़ी होनी चाहिए, आपको पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको 2-3 चीजों को समझते ही पता लग जाए कि भाई इसमें ऐसा कुछ चल रहा होगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 26, 56, 160, 244, 498 एंड 1000 यहाँ पे 8। यहाँ पे कोई नंबर गलत है और ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। देखिए
तो मैं सीरीज को देखने पे जाता हूँ पहले कि अच्छा नंबर क्या करें, 12, 26 बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। क्या ऐसा लग रहा है कि कोई टेबल के आसपास है? अगर हम थोड़ा सा सोचें यहाँ पे तो 12 का दुगना 24 होता है, इंक्रीज तो हो रहा है, तो हम ये भी जब इंक्रीज होता है तो तब भी हम टेबल सोचते हैं कहीं डबल ट्रिपल कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वैसा होगा उसके आसपास होंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। 12 का डबल 24 होता है, 26 का डबल 52 होता है, 56 का डबल 112 होता है, तो मुझे लग रहा है नियर बाई था यहाँ पे। मैं इस पे गया, 12 गुना 2 24 जमा 2 26 हो गया, 26 गुना 2 52, 52 जमा 4 56 हो गया। अगर हम इस पैटर्न पे काम करें और इसको मुझे अगर समझ है तो मुझे लग रहा है गुना 2 जमा 2 कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो और इसको बढ़ा रहा है। अभी यहाँ तक समझा रहा है, 2 4 6 8 10 12 कुछ ऐसा हो सकता है अगर हमने प्रैक्टिस की होगी इस तरह से। 56 गुना 2 12, 12 जमा 4 ये हो गया आपके पास यहाँ पे 116। तो ये कांस्टेंट आ गए यहाँ पे, ये कांस्टेंट आ गए, तो हो सकता है ये गलत होगा, लेकिन फिर आगे भी यही चलना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। अभी आगे मैंने चेक किया, 116 गुना 2 हो गया 232, लेकिन यहाँ पे नजर आ गया 12, ये तो जंप हो गया, ना यहाँ से मैच कर रहा है ना यहाँ से। हाँ ये मैच कर सकता था, 2 4 6 8 होता है, आगे को चेक करते हैं फिर हम। यहाँ पे 244 गुना 2 होता है 288, और यहाँ पे 10 498, 498 गुना 2, मैं कैसे सोचता हूँ 500 का दुगुना है 1000, ये 500 से कितना कम था 2, तो उतना ही दुगना कम हो जाएगा। क्यों? 498 को हम ऐसे लिखते हैं 500 माइनस 2, तो आप ऐसे सोच सकते हैं 1000 से 4 कम हो गया, 1000 से 4 कम हो गया 996, और 996 में कितना जोड़े कि ये बने अभी है। अब कोई एक नंबर गलत होगा तो दो मेरे जो मैंने यहाँ पे एजम्पशन की है उनको गलत बनाएगा। इतना तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, पहले 2 2 से गुना हुई है सबको, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस सीरीज को देखता हूँ, ये जो 2 4 4 यहाँ पे 12 10 12, इनमें से क्योंकि 2 नंबर आपके गलत होंगे, एक नंबर आपका यहाँ से गलत होगा, तो जो आपने 2 चीजें उसके हिसाब से सोची होंगी वो भी गलत हो जाएंगी। जब भी गलत होगा मैं आपको समझा दूंगा, आप उसको रेट करिए। देखिए 2 4, अब यहाँ पे 4 आ गया 12, ये 10 बार, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ सी लग रही है मुझे, यहाँ पे तो इंक्रीज नजर आ रहा है, इधर भी इंक्रीज। अगर मैं सोचूं अगर 2 4 इधर 6 होता इधर 8 होता तो ये लॉजिक बन जाता। देखिए 2 4 6 8 10 12, तो इसका मतलब देखिए ये दोनों आपके गलत लॉजिक बन गए। यहाँ पे ये जो आपने सोचा था ये गलत था, मतलब गलत किसकी वजह से हो? क्योंकि आपने यहाँ पे गलत नंबर, मैंने कहा था कि गलत जब आपके पास आप सोचेंगे अगर बीच में नंबर आ रहा है तो वो 2 चीजें आपको गलत यहाँ पे बताएगा। ये 2 पैटर्न जो मैंने सोचे थे ये गलत थे, तो ये गलत थे, तो इनके बीच में कॉमन नंबर इन्वॉल्व कौन था? 116, ऐसे ही हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर आपको अपना कंसेप्ट सही करना है तो आप ऐसे सोचते कि अच्छा ऐसा है तो 56 गुना 2, अगर क्या आना चाहिए था इसकी जगह? हम बोल रहे हैं कि गुना 2 जमा 6 होना चाहिए था, और आगे वाले में गुना 2 जमा 8 होना चाहिए था, तभी लॉजिक बनता। तो चेक करते हैं, 56 गुना 2 होता है 112, और 6 करेंगे तो 112 और 6 आएगा 118, 118 का दुगना होगा आपके पास कितना? 236, और 236 में 8 करेंगे तब ये सही आएगा। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर होगा किस तरह से हम इन चीज़ों को सोचते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और मेरा सोचने का तरीका वही रहता है जो मैंने आपको पहले मिसिंग सीरीज में बताया था, बस इसमें प्रॉब्लम एक्स्ट्रा ये हो जाती है कि नंबर गलत है, तो मुझे जितने ज़्यादा मैंने उस सीरीज पढ़ी होगी वहीं से मुझे 2-3 वैल्यूज को देखते ही पैटर्न का पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ मैं सीरीज का। ये बहुत आसान सा है, बिल्कुल डायरेक्ट सा, आप इसका आंसर कर सकते हैं। 8 27 64 125 217 और ये 343, ये डायरेक्टली आपका क्यूब के ऊपर पूछा है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अगर आपको क्यूब आते हैं तो ये गलत था, यहाँ पे 6 का क्यूब होना चाहिए था, ये 7 का क्यूब था, तो क्या होना चाहिए था? 216। मुझे लगता है ये पॉइंट तो आपको क्लियर था, इजी क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 43 71 113 एंड 169 एंड 248, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। नंबर को ऑब्जर्व कीजिए, क्या हमें देखने से पता चल रहा है कि इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, कोई बहुत बड़ा जंप ही नहीं कि दुगना तिगुना भी नहीं नजर आ रहा है, सिंपल चल रहा है। 29 का दुगना 58 होता है, 43 का 86 है, 71 का 142 है, इस तरह से मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, तो मैं सिंपली इसको डिफरेंस पे प्रेफर करूंगा। अच्छा डिफरेंस पे जाते हैं,
इतना पता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। 29 और 4 33 होता है, 10 उससे ज्यादा है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ब्रेक कीजिए इनको। 43 है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि अच्छा 43 है, 40 से कितना आगे की लाइन में, 3 आगे की लाइन में है ना, लेकिन 43 और 30 करेंगे तो 73 होगा, ये इससे 2 कम है, तो ये बन गया 28। 14 और 28 को देखने में क्या रहा है, 14 के टेबल में 28 आता है, तो हो सकता है 14 का टेबल तो नहीं यूज कर रहा, या 14 28 से 28 दुगना तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो 71 मुझे पता है, 71 और 29 होते हैं 100, उससे कितना ज्यादा है 13, 29 और 13 हो गया 42। अब कंफर्म हो गया ये 14 का ही टेबल चल रहा है, 14 28 42। आगे देखते हैं, 69 से 13 घटाते हैं, क्लियर हो गया 56। तो यहां तक तो सारा ही सही चल रहा है, इसका नहीं यहाँ पे ही गड़बड़ की होगी इसने। तो 14 गुना 4 56 है, 14 5 जो आपका 70 है, तो आप 70 ऐड करेंगे तो देखिए 9 + 0 9 आएगा लास्ट में, तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे इस हिसाब से बनेगा वो बनेगा 239, क्योंकि 16 7 23 होंगे, 9 + 0 ये होगा। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हाँ किस तरह से हम सीरीज को, मेरा सॉल्व करने का तरीका तो वही है कि मैं ये देखता हूँ कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या चीजें चल रही है, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अच्छा कौन सा यहाँ पे गलत करा रहा है, फिर उसके ऊपर हम फोकस करते हैं और मैं पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट सीरीज होती है, अगर रॉन्ग वन में जो एक्चुअल में डिफिकल्ट बनती है, वो मिक्स सीरीज भी नहीं होती है, वो आपका मतलब आपका जैसे मल्टीपल वाली सीरीज भी नहीं होगी। सबसे डिफिकल्ट 2 तरह की सीरीज होती है अगर रॉन्ग वन अगर आपके पास है। कौन सी होती है, जो मिसिंग सीरीज आपको सिंपल आती है ना, गैप वाली मिसिंग सीरीज, जो डिफरेंस देखते हैं हम कि प्लस वाली बहुत ज्यादा गैप नहीं है, यही सीरीज सबसे ज्यादा यहाँ पे आपकी डिफिकल्ट बन जाएगी। मैं समझाऊंगा आपको क्यों डिफिकल्ट बन जाती है। और दूसरी सीरीज बनती है अगर मिक्स सीरीज में, एक में वो प्लस करे और एक में माइनस करे, एक में मल्टीप्लाई करके प्लस करे, एक में माइनस करे, इस तरह का क्वेश्चन आपकी। ये 2 सीरीज है जो मुझे लगता है रॉन्ग वन में डिफिकल्ट बनती है। तो अभी चलिए मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ यहाँ पे। एक मैं यहाँ पे सिंपल पहले आपको मिसिंग सीरीज का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया। देखो ये 118 है, मैं समझाने के लिए आपको पहले कराऊँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 137 176 यहाँ पे 235, नेक्स्ट है 314 और नेक्स्ट है 413। सीरीज को देखिए आप यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें गैप बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल 118 37 76 ऐसे चल रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ 18 18 36 होते हैं, यहाँ पे 19 का गैप है। 37 में 40 जोड़ता तो मुझे लगता है 77 बन जाता। 40 मतलब 77 ही एक कम है तो 19 जोड़ा है। फिर आगे यहाँ पे आप यहाँ पे समझिए कि जैसे 176 में मैंने यहाँ पे 24 जोड़ू तो 200 बनेगा, 24 और 35 यहाँ पे 59 हो गया। ठीक, हमें आगे देखता हूँ 35 और 65 होते हैं 100, तो 65 और यहाँ पे 14 आपके पास 79 हो गया। मैं आगे देखता हूँ 314 जमा 100 414, तो एक कम है तो मतलब 99। ये सीरीज का पैटर्न है ना, ये सीरीज का पैटर्न है। तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करेगा, अब वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे आएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे एक नंबर गलत लिख लेगा 118 और यहाँ पे 137, ये 176 और 235 जो आपका सही नंबर था उसकी जगह पे उसने 238 लिख लिया और 314 और यहाँ पे आपको 430। तो अब मैं आपको ये समझाता हूं कि देखिए अब आपको क्लियर हो गया कि ये सही नंबर था और इसमें इसने गड़बड़ ले आई। अब मैं तो आपको समझा रहा हूं, आप एग्जाम में देखिए यहाँ पे कि किस तरह से चीजें चलेंगी। अब देखिए ये गलत हो गया, तो ये तो है तो डिफरेंस सीरीज है, आप घटाइए, यहाँ पे भी आपको 19 मिलेगा, यहाँ पे आप घटाइए, यहाँ पे भी आपको 39 मिलेगा। लेकिन ये जो नंबर आपने गलत लिखा तो ये आपको सही गैप नहीं देगा, क्योंकि ये गलत था। तो ये अपने साथ जो 2 नंबर आप रिलेट कर रहे हैं इसके साथ यहाँ पे, वो दोनों ही गलत होंगे। देखिए 176 मैं वैसे सोचता हूँ, वैसे 3 ज्यादा बन जाएगा, 59 और 3 यहाँ पे कितना गैप बन गया 62, यहाँ पे 3 कम बन जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 76। आप चेक कर सकते हैं 38 है, 62 और 14 76, और ये वाला आपका सही रहा। अब एग्जाम में तो आपको ये पैटर्न आएगा और आपको अभी ये नहीं पता है कि कौन सा नंबर गलत है। मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ और आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये 2 जो नंबर है ये गलत है यहाँ पे। मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर होगा। अभी एग्जाम में आपके पास क्या सिचुएशन होगी, एग्जाम में ऐसा, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये गलत है, इसमें ऐसा किया। एग्जाम में आपको नहीं पता है अभी भी कि कौन सा नंबर, ये एग्जाम में सीरीज आएगी, आप ये लिखेंगे, ये इस तरह से चलेंगे, ये इस पैटर्न को समझने पे जाएंगे।
बाई चांस अगर आपको यहीं से पता लग जाए, अब आपको नहीं पता ना कौन सा क्या पैटर्न बन रहा है, अगर इस पे आपको पैटर्न का पता नहीं लगा इस डिफरेंस सीरीज पे, तो फिर आप इस तरह की सीरीज में जाते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में। अब मैं समझाने के लिए कह देता हूं कि अगर आप फिर से डिफरेंस पे जाते तो इधर आपको 20 का डिफरेंस मिला, लेकिन 40 यहाँ पे 39 एक 40 होता है, उससे 22 ज्यादा, तो यहाँ पे 23 आ गया, यहाँ पे 14 का गैप आ गया, और यहाँ पे आपका 23 का गैप आ गया। आपको समझ ही नहीं आएगा यहाँ पे 20, 23, 14 क्या लॉजिक बना, क्यों? क्योंकि ये नंबर गलत है, तो इनके हिसाब से जो हम सोच रहे हैं ये भी क्या होगा, गलत होगा, और ये भी क्या है, गलत है। इसलिए आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी कि अगर ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पे चला जाए रॉन्ग वन सीरीज, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आपको हिट एंड ट्रायल का यूज करना पड़ता है, ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको, अगर आप डिफरेंस सीरीज देख रहे हो रॉन्ग वन में, अगर पहली सीरीज में आपको आंसर मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है ऑप्शन का यूज कीजिए, नहीं तो सीरीज को स्किप कीजिए, ठीक है। या तो आपकी प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि आपको एक दो नंबर देखने से ही आइडिया लग जाए। तो ये सीरीज मैं कहूंगा आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आती है तो पहली सीरीज से आंसर मिल रहा है तब तो आप कीजिए, नहीं तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल पे जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे पहली सीरीज से पता लग गया 19 था, 39 था, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे 999 सब में आ रहा है, तो आपने ऐसे सोचा कि अगर ये ऐसे 99 आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे 20 जोड़ा है, तो आगे भी हो सकता था कि यहाँ पे क्या आता, 59 आता, आगे भी हो सकता है कि 20 आता, तो आपका लगता 79 आता, और ये 99। तो इतनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आपको 2-3 नंबर देखने से ही पता लग जाए कि हाँ ये पैटर्न हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद आप जाएंगे कहीं पे गड़बड़ होगी, तो आपको पता है मुश्किल से आपका इस सीरीज में एक नंबर सही होगा, और उससे आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको एक पॉइंट क्लियर होगा। जब मैंने देखा कि हाँ ये पैटर्न बन सकता है, तो मैंने कहा यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, 20 में ऐसे जोड़ता, फिर मैं 59 करता, और फिर ये 235 बनता, और मैं कंफर्म करता कि हाँ ये इसको सेटिस्फाई करता। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं आपके पास, ठीक है। तो चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जैसे 2, 3, 12, 39, 172 और 885। अब आप इस सीरीज को देखिए, तो स्टार्टिंग में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है लास्ट में ये जंप कर रहा है, तो मैं इसको मल्टीपल में सोचना प्रेफर करूंगा। लेकिन छोटा नंबर है, ये पहला स्पॉट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इधर पहले की भी गुना हो सकती है और दूसरे की, कहीं आप ऐसा भी सोच सकते हैं 2 एकम 2 1 3, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं 2 गुना 2 4 -1। आपको पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये भी है, तो आगे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको मिसिंग सीरीज में बताया था कि आप बचना चाहते हैं इससे, तो एक बड़े नंबर को टारगेट कीजिए। जैसे थोड़ा सा बड़ा नंबर टारगेट कौन सा कर सकते हैं जो आप इजीली चल सकते हैं, 12 पे जा सकते थे या 39 पे जा सकते हैं। तो 12 से अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो आपको लग रहा होगा 12 3 होता है 36, और उसमें जोड़ा गया है 3, या 12 4 आप सोच सकते हैं 48, और उससे घटाया गया 11। तो यहां से भी थोड़ा सा आपके मन में डाउट है, क्योंकि ये नजदीक है। तो ज्यादा बेटर कौन रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा आप 39 को टारगेट कीजिए। तो ये कितना होता है, 44 जा होता है कितना आपके पास, 44 जा होता है आपके पास 160, तो 39 4 जा उससे 4 कम होगा 156, और 39 5 जा तो ज्यादा हो जाएगा 195। तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा नजदीक था, इससे मैंने टारगेट किया। और ये चौथा स्पॉट भी था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कई बार ये फेवर करता है। 156 में मुझे लगा कि यहाँ पे इसने जोड़ा है कितना, यहाँ पे 16, तो 4 के साथ 16 आना, इसका मतलब 4 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 16। तो मुझे ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे इंटू 4 प्लस इसने 4 का स्क्वायर ही ऐड कर दिया। तो यहाँ पे भी मुझे 3 मिला था, क्या यहाँ पे भी हो रहा था कुछ ऐसे। 12 3 होता है 36, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये तो गड़बड़ होगी, यहाँ पे तो गड़बड़ होगी। तो आगे चेक करता हूँ, क्या पता यही नंबर आपके पास गलत होगा यहाँ पे, या इसको यहाँ से देखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से पता लगा 2 1 जा क्या होता है 2, और ये 1, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 1 में 1 का स्क्वायर ऐड किया। यहाँ पे सोचते हैं, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 होना था, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 6 + 4 मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ है उस पैटर्न पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब सोचते हैं कि जो हम सोचे, क्योंकि मुझे क्यों पता लगा, मैंने प्रैक्टिस किया, मुझे पता है इस तरह की सीरीज वो प्रेफर करेगा। और आपको कैसे पता लगेगा, जितना आप मिसिंग सीरीज पढ़ेंगे उतना ही आपको पता लग जाएगा कि एक नंबर देखने से भी आपको सीरीज का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। 10 3 जा 30, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो कितना बना 39। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा।
यही गलत है, आगे आप कंफर्म करना चाहते तो ये बिल्कुल और बड़ा नंबर है, इससे आपको और एग्जैक्ट आंसर आता। मैं कैसे सोचता हूँ 175 है, 17 गुना 5 85 होता है, 850 बनेगा। 2 गुना 5 10 होता है, 860 और यहाँ पे 25, 5 का स्क्वायर जोड़ा है। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर होगा। इस तरह से हम सोचते हैं, जैसे हम पहले पैटर्न चेक करते हैं, इंक्रीज है स्लोली इंक्रीज है, वही चीजें हम सारी करते हैं और उसके बेसिस पे ये ट्राई करते हैं कि मुझे जो मैंने मिसिंग सीरीज में पढ़ा है एक आधा कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जो मुझे यहाँ पे पैटर्न का एग्जैक्ट यहाँ पे सिमिलरिटी बता दे कि भाई इस तरह का कुछ होने वाला है। तो चलिए रॉन्ग वन सीरीज में हम इतने रहते हैं, मैंने बेसिक्स आपको आइडिया दिया है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम सोचते कैसे हैं यहाँ पे। फिर भी कोई अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप पर्सनली भी उस चीज़ को पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू।